मासा नाम श्रेष्ठोज पुरुषोत्तम संजित मद भक्ति। यह करो तत्र सयाति परमाग गतिम्मा। अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य देने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसे सुख, पुण्य और अंत में परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्तों को हमारे चैनल की ओर से ज्येष्ठ अधिक मास और इसकी परम पुण्यदायी त्रैलोक्य पावन एकादशियों की अनंत शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। दोस्तों, हमारे चैनल की यह विशेष वीडियो और यह अत्यंत गहरी आध्यात्मिक प्रस्तुति बेहद ही महत्वपूर्ण, अत्यंत विस्तृत, दुर्लभ कथाओं से परिपूर्ण एवं अपार ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूर्ण विस्तार और अनंत गहराई के साथ जानेंगे कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में यह रहस्यमयी अधिक मास क्या होता है। यह महीना ब्रह्मांड में कहां से आया, इसे मल मास या पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, और साल 2026 में पड़ने वाली अधिक मास की परम पवित्र और मोक्षदायिनी पद्मिनी और परमा एकादशियां आखिर किस दिन पढ़ने जा रही हैं, तथा इन महान व्रतों के पीछे की वो कौन सी अद्भुत पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें एकाग्र मन से सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कट जाते हैं और उसे सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सनातन हिंदू धर्म की इस महान और वैज्ञानिक परंपरा में हमारे सभी व्रत, त्योहार, अनुष्ठान और शुभ मुहूर्त हिंदू वैदिक पंचांग पर पूरी तरह से आधारित होते हैं, जो चंद्रमा और भगवान सूर्यनारायण की निरंतर चलने वाली ब्रह्मांडीय गति के अनुसार बड़ी ही सटीकता से तय किए जाते हैं। हमारे प्राचीन खगोलीय विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्य पर आधारित एक पूर्ण सौर वर्ष में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय होता है, जबकि चंद्रमा की कलाओं पर आधारित चंद्रवर्ष में केवल 354 दिन ही होते हैं। समय की इस निरंतर बहने वाली धारा में इन दोनों वर्षों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है, और यही 11 दिनों का अंतर जब समय के चक्र में 3 साल तक लगातार जुड़ता रहता है तो वह एकत्रित होकर एक पूरे महीने यानी लगभग 29 या 30 दिन के बराबर का समय बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा के इसी पवित्र कैलेंडर को एक साथ बनाए रखने के लिए, वस्तुओं के चक्र को संतुलित रखने के लिए और उनके बीच के इस खगोलीय अंतर को पाटने के लिए हमारे महान सिद्ध ऋषि मुनियों ने हर 3 साल के चक्र में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया, और इसी अतिरिक्त महीने को हमारे शास्त्रों में अधिक मास या मलमास के नाम से जाना जाता है। अब शिव शक्ति टीवी के सभी दर्शकों के मन में यह प्रश्न अवश्य ही उठ रहा होगा कि जब यह अधिक मास है तो इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं और यह कहां से आया। तो हमारे पवित्र पुराणों में इसकी एक अत्यंत ही भावुक, हृदय को स्पर्श करने वाली और सुंदर कथा वर्णित है। कथा के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में इस अतिरिक्त मलमास की उत्पत्ति हुई तो इसे बहुत ही मलिन, दूषित और अपवित्र मान लिया गया, क्योंकि इसमें कोई संक्रांति नहीं होती थी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वर्ष के हर महीने का कोई ना कोई स्वामी या अधिपति देवता अवश्य होता है, लेकिन मलमास को अपवित्र और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित मानकर स्वर्ग के किसी भी देवता ने इसका स्वामी बनना या इसे अपना नाम देना स्वीकार नहीं किया। सभी देवताओं द्वारा इस प्रकार से तिरस्कृत और घोर अपमानित होकर मलमास अत्यंत दुखी हो गया। वह रोता और विलाप करता हुआ साक्षात परम पवित्र वैकुंठ धाम में पहुंचा और वहां शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में जा गिरा और अपने हृदय की सारी व्यथा और अपना अपमान उन्हें कह सुनाया। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को देखकर करुणा सागर और दीनाना भगवान विष्णु का हृदय पसीज गया। उन्होंने अत्यंत प्रेम से मलमास को अपने गले लगाते हुए यह दिव्य वरदान दिया कि हे मलमास, तुम तनिक भी निराश न हो। आज से मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी होऊंगा और मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय और सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूं। भगवान श्री हरि ने घोषणा की कि जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में मेरी सच्ची भक्ति, निष्काम पूजा, पवित्र नदियों में स्नान, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान और विशेषकर मेरे सबसे प्रिय एकादशी का कठोर व्रत करेगा, उसे वर्ष के अन्य सभी सामान्य महीनों की तुलना में हजारों लाखों गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और अंत समय में वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। स्वयं नारायण के इसी अद्भुत वरदान के कारण यह तिरस्कृत महीना इतना पवित्र और महान हो गया कि इसमें सामान्य सांसारिक और लौकिक मांगलिक कार्य तो वर्जित कर दिए गए, लेकिन भगवान की अनन्य भक्ति, तपस्या और आत्म कल्याण के लिए इसे संपूर्ण काल चक्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ और फलदायी समय मान लिया गया। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग की अत्यंत सटीक और प्रामाणिक गणना के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में ये पावन अधिक मास लग रहा है, जिससे हमारा संवत 2083 नहीं बल्कि पूरे 13 महीनों का एक बहुत ही विशेष और लंबा वर्ष होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, इस बार ज्येष्ठ माह की शुरुआत 2 मई को हो चुकी है। आज 16 मई का पावन दिन है और आज ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, और इसके ठीक अगले दिन यानी कल 17 मई से भगवान विष्णु का
यह अत्यंत प्रिय और वरदान प्राप्त मलमास या पुरुषोत्तम मास अपना दिव्य और चमत्कारिक प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा और यह 15 जून तक पूरे एक महीने तक रहेगा। इसी अद्भुत और 3 साल में एक बार आने वाले खगोलीय संयोग के कारण इस बार ज्येष्ठ के महीने में 2 की जगह पूरे 4 एकादशी के महाव्रत किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 13 मई को पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा भाव से मनाई जा चुकी है और अब 17 मई से अधिक मास लगने के पश्चात इसी मलमास में शुक्ल पक्ष की जो सबसे पहली एकादशी आएगी वह 27 मई को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में अत्यंत ही पावन पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और कई भक्त इसे अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से पद्मावती एकादशी के मधुर नाम से भी पुकारते हैं। इसके पश्चात 11 जून को ज्येष्ठ अधिक मास के ही कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का अत्यंत कठोर फलदायी और दरिद्रता का समूल नाश करने वाला पुण्यदायी व्रत रखा जाएगा और अंत में अधिक मास समाप्त होने के बाद ज्येष्ठ के मूल महीने की शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी 25 जून को पड़ेगी। अब यहाँ पर शिव शक्ति टीवी के बहुत से श्रोताओं के मन में यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न, अचरज और दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि इस पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी 27 मई को पहले और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी 11 जून को बाद में क्यों आ रही है। पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पहले और कृष्ण पक्ष की एकादशी बाद में दिखाई देने का मुख्य कारण हिंदू पंचांग की एक विशेष खगोलीय गणना पद्धति है। सामान्य तौर पर लोगों को यही लगता है कि हर महीने में पहले कृष्ण पक्ष आता है और फिर शुक्ल पक्ष आता है, क्योंकि अधिकांश लोग अमावस्या से अगले अमावस्या तक के निरंतर चलने वाले क्रम को देखकर ही महीनों को समझते और गिनते हैं। इसी वजह से आम महीनों में पहले कृष्ण पक्ष की एकादशी और उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी देखने की हमारी एक स्वाभाविक आदत सी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अधिक मास का यह रहस्यमय नियम सामान्य महीनों से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। अधिक मास तब बनता है जब किसी चंद्रमास के दौरान भगवान सूर्य की कोई भी संक्रांति नहीं होती है, यानी सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में अपना प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसी अद्भुत खगोलीय स्थिति में उस पूरे चंद्रमा मास को ही एक अतिरिक्त महीना घोषित कर दिया जाता है और वही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। अब इस विषय में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक मास किसी निश्चित पक्ष से शुरू नहीं होता है। ये उस समय से शुरू माना जाता है जहां हमारे वैदिक पंचांग की गणना उसे स्थापित करती है। इसलिए कभी अधिक मास का आरंभ शुक्ल पक्ष के पास दिखाई देता है तो कभी वह कृष्ण पक्ष के पास से शुरू होता है। वर्ष 2026 में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी बनी कि पुरुषोत्तम मास का आरंभ उस क्रम में माना गया जहां पहले शुक्ल पक्ष आया। इसी कारण सबसे पहले पद्मिनी एकादशी मनाई जाएगी और उसके बाद कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी आएगी। इसी वजह से बहुत से लोगों को यह भ्रम लग रहा है कि इस बार एकादशियों का क्रम उल्टा हो गया है, लेकिन असल में पक्षों का वह प्राकृतिक और ईश्वरीय नियम कभी नहीं बदलता। चंद्रमा का घटना और बढ़ना हमेशा अपने प्राकृतिक क्रम में ही अबाध रूप से चलता रहता है। अंतर केवल हमारे पंचांग की गणना और उस महीने के नामकरण का होता है। अधिक मास एक अतिरिक्त महीना होने के कारण उसका आरंभ सामान्य महीनों की तरह सीधे सीधे समझ नहीं आता। इसलिए कभी कभी उसमें त्योहारों और एकादशियों का क्रम हमारे सामान्य अनुभव से अलग दिखाई देता है। यही एकमात्र कारण है कि 2026 के इस पावन पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पहले और कृष्ण पक्ष की एकादशी बाद में दिखाई दे रही है, जिससे आपको तनिक भी विचलित या भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। ऐसे अत्यंत पावन, दुर्लभ और परम कल्याणकारी संयोग में आप सभी सनातन धर्मियों के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक और पुण्य का कार्य है कि 27 मई को पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की वह महान और चमत्कारी पौराणिक कथाएं क्या हैं, जिन्हें अपने कानों से सुने बिना या पढ़े बिना इस महान एकादशी व्रत का फल कभी पूरा नहीं होता और व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम पद्मिनी एकादशी की उस अद्भुत कथा का रसपान करते हैं जो मनुष्य के जीवन में सुनी गोद को भरने वाली और असंभव को संभव करने वाली मानी जाती है। प्राचीन काल में त्रेता युग के अत्यंत पवित्र समय के दौरान महिष्मती नाम की एक अत्यंत ही भव्य और विशाल नगरी हुआ करती थी, जिस पर राजा कृतवीर्य राज किया करते थे। राजा कृतवीर्य बहुत ही प्रतापी, वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे और उनके सुशासन में उनके राज्य में चारों ओर अपार सुख, परम शांति और धनधान्य का अथाह भंडार था। राजा कृतवीर्य की कई सुंदर रानियां थीं, लेकिन उन सभी में से उनकी सबसे प्रिय, अत्यंत गुणवान और परम पतिव्रता रानी का नाम पद्मिनी था। इतना विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य, अकूत संपत्ति और महलों की सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद राजा कृतवीर्य के महल में हमेशा एक गहरा सन्नाटा और भारी उदासी छाई रहती थी, क्योंकि उनके आंगन में खेलने वाला कोई वारिस नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके इस महान और प्रतापी वंश को आगे बढ़ा सके और उनके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। संतान प्राप्ति की अत्यंत तीव्र और हृदय विदारक कामना से राजा कृतवीर्य ने अपने जीवन में अनगिनत बड़े बड़े यज्ञ किए, देवी देवताओं की कठोर अनुष्ठान किए, योग्य ब्राह्मणों को अपार स्वर्ण और गौदान दिए और कई प्रकार की घोर तपस्याएं की।
लेकिन उनके पूर्व जन्म के किसी भारी कर्म दोष के कारण उनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उन्हें संतान का सुखद मुख देखने को नहीं मिला। अंततः जीवन से पूरी तरह निराश और हताश होकर राजा कृतवीर्य ने यह कठोर निर्णय लिया कि अब वह राजमहल में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना विशाल राजपाट अपने वफादार और योग्य मंत्रियों को सौंप दिया और संतान प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर एक अत्यंत भयंकर और घने जंगल में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी परम पतिव्रता आज्ञाकारी रानी पद्मिनी भी महलों के उन सारे सुखों को त्याग कर अपने स्वामी के साथ तपस्या करने के लिए उस भयंकर और हिंसक जानवरों से भरे वन में चली गई। वन में पहुंचकर राजा ने हजारों वर्षों तक केवल वायु का भक्षण करके और एक पैर पर खड़े रहकर अत्यंत ही कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाली तपस्या की, जिससे उनका शरीर पूरी तरह सूख कर कांटा हो गया और वह केवल हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गए। लेकिन फिर भी उन्हें ईश्वर की ओर से कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अपने स्वामी की यह अत्यंत दयनीय, पीड़ादायक और मरणासन्न दशा देखकर रानी पद्मिनी बहुत दुखी और भीतर ही भीतर व्याकुल हो उठी। वह अपने पति की रक्षा और संतान की कामना लिए रोती हुई सहायता की आस में महर्षि अत्रि की पत्नी और परम सती माता अनुसुईया के पवित्र आश्रम में गई और उनके श्री चरणों में गिरकर अपने जीवन के सबसे बड़े दोहक का निवारण पूछा। रानी की व्यथा सुनकर माता अनुसुईया ने अत्यंत प्रेम से रानी पद्मिनी को सांत्वना देते हुए और उनके आंसू पोंछते हुए बताया कि हे पुत्री, तुम तनिक भी धैर्य न खो, जल्द ही मलमास या अधिक मास आने वाला है, जो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु को सभी महीनों में सबसे अधिक प्रिय है और जो हर असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। माता अनुसुईया ने बताया कि इस पुरुषोत्तम महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, यदि तुम इस एकादशी का अत्यंत कठोर नियम और सच्ची निष्ठा के साथ पूर्ण व्रत करोगी, दशमी की रात से ही अन्न जल का त्याग करके एकादशी के दिन पूरी तरह से निराहार रहोगी और रात्रि में नींद का त्याग करके भगवान श्री हरि के नाम का निरंतर जागरण करोगी, तो भगवान विष्णु तुम्हारे इस महान तप से अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सारे पूर्व जन्म के दोषों को मिटाकर तुम्हारी सुनी गोद भर देंगे। ओके। माता अनुसुईया के मुख से निकले इन दिव्य और मार्गदर्शक वचनों को सुनकर रानी पद्मिनी के हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। जब सही समय पर अधिक मास का आगमन हुआ तो रानी पद्मिनी ने माता के बताए अनुसार पूरे शास्त्रोक्त विधि विधान, अत्यंत कठोरता और सच्ची और एक श्रद्धा के साथ इस पद्मिनी एकादशी का यह महान व्रत रखा। उन्होंने पूरी तरह से निराहार और निर्जला रहकर भगवान विष्णु की निरंतर आराधना की और रात भर प्रभु के भजनों, मंत्रों और स्तुतियों के साथ जागरण किया। रानी के इस अत्यंत पवित्र, निस्वार्थ और अत्यंत कठोर व्रत की अग्नि से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे और उनके व्रत से परम प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उस घने वन में प्रकट हुए और उन्होंने अपने अत्यंत अलौकिक और दिव्य दर्शन देकर रानी पद्मिनी से वरदान मांगने को कहा। भगवान के उस मनमोहक स्वरूप को देखकर रानी पद्मिनी खुशी से गदगद हो गई और भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ, हे ब्रह्मांड के पालनहार, यदि आप सचमुच मेरी इस छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें और उन्हें एक ऐसा अत्यंत तेजस्वी, महाबलवान और अजय पुत्र प्रदान करें जिसे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व या मनुष्य कोई भी इन तीनों लोकों में युद्ध में पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए तथास्तु कहा और उन्हें यह अत्यंत दुर्लभ और महान वरदान दे दिया। इसी पद्मिनी एकादशी व्रत के उस अपार, महान पुण्य और प्रताप से रानी पद्मिनी के गर्भ से कुछ समय पश्चात एक अत्यंत पराक्रमी और महाशूरवीर पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर हमारे धर्म ग्रंथों और इतिहास में कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुआ, जिसके भीतर 10,000 हाथियों का बल था और जिसने लंकापति रावण जैसे अजय महाबली को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। इस अत्यंत ही अद्भुत और रोमांचक कथा से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन के उन असंभव से लगने वाले कार्यों को भी पल भर में संभव कर देता है, जिन्हें मनुष्य अपनी ताकत, बुद्धि या धन से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर 11 जून को आने वाली अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की महिमा भी कुछ कम नहीं है। परमा एकादशी की कथा भयंकर से भयंकर दरिद्रता का समूल नाश करने वाली मानी जाती है। हमारे पुराणों के अनुसार कामिल्य नगर में सुमेधा नामक एक अत्यंत ही गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी परम संस्कारी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। उनके जीवन में गरीबी इतनी चरम सीमा पर थी कि कई बार उनके घर में लगातार कई दिनों तक खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण दंपत्ति कभी धर्म के मार्ग से नहीं हटे और जो भी अतिथि उनके द्वार पर आता, वे अपनी क्षमता अनुसार स्वयं भूखे रहकर भी उसका सत्कार करते थे। एक दिन उनके इस महान त्याग की परीक्षा लेने और उनका उद्धार करने के लिए महर्षि कडिन्य उनके घर पधारे। सुमेधा और पवित्रा ने महर्षि का अत्यंत आदर सत्कार किया और फिर हाथ जोड़कर अपनी इस घोर दरिद्रता और असहनीय कष्टों को दूर करने का उपाय पूछा।
तब महर्षि कौंडिन्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का 5 दिनों का अत्यंत कठोर व्रत करने की सलाह दी। महर्षि के आदेशानुसार सुमेधा उनकी पत्नी ने पूरे 5 दिन यानी एकादशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक बिना कुछ खाए पिए अत्यंत कठोरता से यह व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही भगवान विष्णु की असीम कृपा से उनके घर में स्वयं स्वर्ग के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर प्रकट हुए और उन्होंने उस निर्धन ब्राह्मण के घर को अपार धन धान्य स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों से ऊपर तक भर दिया। इस व्रत के उस चमत्कारिक प्रभाव से उनका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो गया और अंत में उन्हें भगवान के धाम और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी व्यक्ति इन महान व्रतों को करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का अभाव, रोग, शोक और दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। इन महाव्रतों की संपूर्ण और सटीक शास्त्रोक्त विधि की बात करें, तो सबसे पहले आपको इस एकादशी के पावन दिन पर अपनी पूरी कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से बहुत पूर्व, यानी सुबह के पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे बिस्तर त्याग दें। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल, काले तिल या भगवान विष्णु को प्रिय आंवले का रस मिलाकर अत्यंत शांत और निर्मल मन से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर पीले वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें और भगवान श्री हरि विष्णु और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें सुंदर और नए पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल, पीले पुष्प और कुछ तिल लेकर भगवान के सामने आसन पर बैठकर मन ही मन पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने व्रत का संकल्प लें और भगवान से हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी जीव आपका यह पुरुषोत्तम मास का व्रत अपनी पूरी निष्ठा से करूंगा। आप मेरे इस जन्म और पूर्व जन्म के सभी पापों को क्षमा करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी दल के 56 प्रकार का भोग भी स्वीकार नहीं होता। इसलिए आप जो भी सात्विक भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य और सबसे पहले रखें। भगवान की कपूर से आरती करें, सुगंधित धूप दिखाएं और गाय के शुद्ध देसी घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल का सेवन हमारे शास्त्रों में महापाप माना गया है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल में महर्षि मेधा के मांस और रक्त का अंश माना जाता है और एकादशी के दिन चावल खाने का अर्थ है पाप कर्मों का भक्षण करना। इसलिए भूलकर भी चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ बिल्कुल ना खाएं। किसी की पीठ पीछे निंदा ना करें। मन में क्रोध या लालच न लाएं। प्रकृति का सम्मान करते हुए पेड़ पौधों की पत्तियां न तोड़ें और रात के समय नींद का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए जागरण अवश्य करें। एकादशी का पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले और सूर्योदय के बाद के शुभ मुहूर्त में एकदम शुद्ध सात्विक और ताजे भोजन से ही किया जाना चाहिए, जिसमें आंवले का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम और आयु बढ़ाने वाला होता है। और ध्यान रहे कि एकादशी के दिन जहां चावल खाना पाप है, वहीं द्वादशी के दिन व्रत खोलने में चावल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अपना व्रत खोलने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण, गाय माता या किसी भूखे जरूरतमंद के लिए भोजन और दक्षिणा आदर पूर्वक जरूर निकालें। अंत में दोस्तों, आपको गहराई से यह समझना होगा कि यह महान व्रत केवल भूखे रहने या शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी मैली आत्मा को अंदर से शुद्ध करने और साक्षात परमात्मा से जुड़ने का एक अत्यंत सुनहरा साधन है। इसलिए इस पावन दिन अपना कीमती समय मोबाइल चलाने, टीवी देखने या व्यर्थ के कामों में बिल्कुल बर्बाद न करें, बल्कि अपना पूरा ध्यान और समय प्रभु की सच्ची भक्ति और धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन में लगाएं। आगे बढ़ने से पहले और भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा है हमारे चैनल के इस मंच पर आपको अधिक मास मलमास की उत्पत्ति और इसकी पद्मिनी तथा परमा एकादशियों की ये संपूर्ण अत्यंत विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल परिवार की ओर से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को हर प्रकार के सुख, अपार समृद्धि और खुशियों से हमेशा के लिए भर दें। इसी मंगल कामना और सच्ची प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे।